श्वेता एक बहुत अमीर लड़की थी जो 2.5 लाख का एक्सपेंसिव लुइस वेटन हैंडबैग लिए मॉल से निकलती है कि 2 गुंडे उसका बैग छीन ले जाते हैं। ओ माय गॉड, मेरा इतना महंगा पर्स! कोई बचाओ, कोई बचाओ! समबडी हेल्प मी! वो दोनों गुंडे मेरा एक्सपेंसिव बैग ले गए। प्लीज आप तो मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे कपड़े से तो इतनी अमीर लगती हो, दोबारा खरीद लेना, क्यों इतना चिल्ला रही हो? ये कहकर वो शख्स बाइक से निकल जाता है और शौर्य ये सुन उन 2 गुंडों के पीछे साइकिल से भागता भागता है और फिर साइकिल से उतरकर उन दोनों गुंडों को मार मार कर बेहाल कर देता है और श्वेता का पर्स लौटा देता है। शौर्य के होठों से थोड़ा खून निकलने लगता है। ये लीजिए आपका पर्स। आप तो ठीक है ना? उन गुंडों ने आपको तो कुछ नहीं किया ना? आप मेरी चिंता छोड़िए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उन गुंडों ने आपको बहुत मार दिया है। आपके मुंह से ब्लड आ रहा है। 1 मिनट। श्वेता अपने रुमाल से शौर्य के खून को साफ कर देती है। आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। अच्छा, तो आप कॉफी के लिए तो हाँ कर सकते हैं ना? प्लीज चलिए, आपने मेरी मदद की है, मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। ओके। दोनों कैफे जाते हैं जहां श्वेता को शौर्य पहली नजर में ही पसंद आ गया था। दोनों एक दूसरे का नाम जानकर हंसने लगते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, मेरा नाम भी ऐसे ही आता है और ए पर ही खत्म होता है। माय नेम इज श्वेता। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस हो गया। वैसे आपकी शर्ट को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि आपको इंग्लिश भी आती होगी। अरे श्वेता जी कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय अ कवर। भले मैं ऐसा दिखता हूँ लेकिन मैंने भी पढ़ाई कर रखी है। फिलहाल तो एक अच्छी जॉब की तलाश में हूँ क्योंकि जिस जगह काम कर रहा था वहां पर चापलूसी होने लगी और मैं उनमें से नहीं हूँ कि जॉब के लिए चापलूसी करूं। दैट्स व्हाई आई रिजाइन। आपका ये ख्याल मुझे काफी अच्छा लगा। ओह, मॉम का कॉल आ रहा है, मुझे निकलना होगा। थैंक यू वंस अगेन। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में फिर से शौर्य की श्वेता से मुलाकात होती है जहां उनकी फिर से बातचीत बढ़ती है और शौर्य बताता है कि अब उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। धीरे धीरे दोनों की बातें मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। इसके बाद श्वेता अपने दिल का इजहार शौर्य को कर देती है। शौर्य, आई रियली रियली सो मच लव यू। विल यू मैरी मी? व्हाट? श्वेता, हम इतने टाइम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मैं इतने अच्छे से जानता हूं कि तुम बहुत बड़े अमीर घर से हो। तुम्हें लग्जरी चीजों का शौक है, पर मैं बहुत आम गरीब इंसान हूं। मेरे घर में 2 बूढ़े माँ बाप हैं जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें ऐशो आराम नहीं दे पाऊंगा, मुझे भूल जाओ। शौर्य ये कहकर जैसे ही जाता है तो श्वेता उसे रोकने के लिए पीछे से गले लगा लेती है। शौर्य, आई नो मैं बहुत अमीर घर से हूँ और तुम गरीब घर से, पर मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ गरीब घर में भी रह लूंगी, पर प्लीज शादी कर लो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे मम्मी पापा का भी बहुत ख्याल रखूंगी। यह सुन शौर्य तुरंत शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद कुछ ही हफ्तों में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और श्वेता दहेज में काफी चीज लेकर आती है। गृह प्रवेश करने के बाद श्वेता अपने कमरे में सामान रखवाती है। ड्राइवर, ये सामान इस वाले कमरे में रख दो, ध्यान से, मेरे एसी को कुछ नहीं होना चाहिए। बहू, कहीं तेरा कमरा भर न जाए तो चाहे तो कमरे से बाहर भी रख सकती है। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज खराब कर दिया तो? आपने तो ये सब कभी देखा भी नहीं होगा। श्वेता, मैंने कहा था ना, मेरी मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखना, उनसे ऐसे बात मत करो। सॉरी शौर्य, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। वो मम्मी जी पापा जी ने कभी ये सब सामान चलाया नहीं होगा ना, इसलिए मैं अपने कमरे में ही रखवा रही थी। कुछ घंटे में ससुराल के 2 कमरे में से बहू के कमरे में दहेज का सामान फिट हो जाता है, जिसके बाद एसी चलाकर राहत में श्वेता बैठ जाती है। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है ठंडे ठंडे एसी में। इतनी देर से मैं बाहर खड़ी थी, इतनी गर्मी थी, मुझे तो लगा था कि कहीं मैं आइसक्रीम की तरह पिघल न जाऊं। आओ ना शौर्य, बैठो, मजा आ रहा है ना? श्वेता, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता एसी में बैठूं या नहीं। मेरे माँ बाप तो गर्मी में बाहर हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ, तुम आराम करो। ओफो, ये भी ना, जल्दी को हर टाइम अपने माँ बाप करते रहते हैं, कहीं चिढ़ ना हो जाए। हफ्ते गुजरते हैं। श्वेता तो मजे से अपने अमीर बाप से दहेज लेके एसी में बैठी रहती है। वो घर में खाना बनाने का कोई काम भी नहीं करती थी, जिसकी वजह से बेचारी सास काम किया करती थी, जिससे गर्मी में बेचारी बूढ़ी सास का हाल बेहाल हो जाता है।
हे भगवान, आज तो इतनी तपन निकल रही है शरीर से जैसे कि किसी भट्टी पर बैठी हूँ। अरे अपनी तबीयत खराब मत कर लेना, बहू के कमरे में एसी है ना, वहीं बैठ जाओ कुछ देर। जी मैं अकेले कैसे जाऊं, आप भी मेरे साथ चलिए। विनय बहुत मना करता है, लेकिन कमला हाथ पकड़कर अपने पति का बहू के कमरे में आकर बैठ जाती है। अरे वाह बहू, तेरे कमरे में तो बहुत ठंडक हो रही है। हाँ बहू। मम्मी जी, पापा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर एसी की हवा खाने की? कभी एसी को देखा भी है आपने? बहू तो नाराज क्यों हो रही है? कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए आए थे, चले जाते हैं, तू आराम कर। माफ करना बहू, मैंने ही इसे यहाँ पर आने को कहा था, अब नहीं आएंगे। दोनों मायूस सास ससुर वापस भट्टी जैसे जलते हुए दूसरे कमरे में बैठ जाते हैं, जिसका पंखा भी कछुए की तरह चल रहा था। और 2 दिन में गर्मी से विनय को माथे और पीठ पर घमौरियां हो जाती हैं, जो उसके शरीर को बहुत तकलीफ देने लगती हैं। अरे बाप रे बाप, ये 3 बजे रोज धूप तेज क्यों होती जा रही है? कमला, कमला, मुझे बहुत जलन सी मच रही है। माथे और पीठ पर इन घमौरी ने जीना हराम कर दिया है और खुजली भी हो रही है। अजी मैं कैसे आपकी परेशानी को खत्म करूं? अगर बर्फ लगा देती तो आपको राहत मिलती। फ्रिज भी बहू के कमरे में ही है, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। नहीं नहीं, बहू के कमरे में मत जाना, वरना वो नाराज होकर शौर्य से बोल देगी, फिर शौर्य उसको डांट देगा तो अच्छा नहीं लगता। हम नहीं चाहते बहू को हमारी तरफ से कोई तकलीफ हो। मैं ऐसे ही रह लूंगा। सास ससुर की यह बात श्वेता सुनकर थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन अमीर घमंडी थी तो 2 मिनट में ये भुलाकर अपनी गर्मी के लिए फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर सास ससुर के सामने खाने लगती है। इतनी ठंडी ठंडी मलाई वाली आइसक्रीम बनाई है मैंने आज, मजा ही आ गया। काश हम भी आइसक्रीम को खा पाते, पर पर्स में पैसे भी नहीं ही है। पता नहीं शौर्य बेटा कब पैसे लाकर देगा, उसका काम तो ठीक चल भी नहीं रहा। दिन गुजरते हैं, गर्मी से सास ससुर का बुरा हाल हो जाता है। अपने पति के पीछे श्वेता उनके साथ बदतमीजी से पेश आती है और पति के सामने आज्ञाकारी बन जाती है। ऐसे ही एक दिन सास को भी ज्यादा गर्मी में रहने की वजह से माथे पर, हाथ पैरों में घमौरियां हो जाती हैं और घर का काम करने की वजह से कमजोरी से बुखार भी आ जाता है। इतनी परेशानी के बाद भी गर्मी में कमला चूल्हे के पास बैठ बहू के लिए राजमा चावल बनाकर लाती है। अरे बहू, ये ले, तेरे पसंदीदा राजमा चावल बनाए हैं, शौर्य ने बताया था, ले खा लेना। मैं आपके माथे पर और हाथों पर इतने रैशेस क्यों हो रहे हैं? खैर मुझे क्या, मैं तो अपने फेवरेट राजमा चावल खाऊंगी। सास के हाथ से श्वेता राजमा चावल लेकर खाने लगती है कि 2 कदम के बाद कमला धड़ाम से गिर पड़ती है। उसे ऐसी हालत में देख श्वेता खाना छोड़ उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाती है। वहीं दूसरी तरफ ससुर भी परेशान था। तभी श्वेता के कहने पर डॉक्टर दोनों को आकर चेक करता है। अगर इनमें कुछ हो गया तो शौर्य मुझसे सवाल जवाब करेंगी। डॉक्टर, क्या हुआ है मम्मी जी पापा जी को? अरे आप कैसी बहू हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी गर्मी में उनका ख्याल भी नहीं रखा? मेरा मतलब दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आपकी माँ जी की तो तेज बुखार भी है। दोनों को गर्मी की वजह से इतना ज्यादा रैशेस हो गए हैं, जिस पर दवा न लगाने की वजह से वो गाढ़े लाल हो गए हैं। बिना दवाई की ऐसी जलन हर कोई नहीं झेल पाता। ये रही दवाई, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स और ये पाउडर है। हो सके तो एसी के अंदर ही ठंडक में रखना है इन्हें, बाहर की गर्मी से लोगों को ग्लूकोज चढ़ रहा है। डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद श्वेता एसी का टेम्परेचर बढ़ाकर सास ससुर की सेवा करते करते रोने लगती है। ये मुझसे जाने अनजाने में क्या हो गया? अपने घमंड ऐशोआराम के कारण मैंने शौर्य के मम्मी पापा को चोट पहुंचा दी, जबकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन अब मुझे खुद से रियलाइज हो गया है, मैं इस एसी को अपने कमरे से निकलवा कर मम्मी जी पापा जी के कमरे में लगवा दूंगी। तभी होश में आकर सास श्वेता के सिर पर हाथ रखती है। पगली रो मत, मुझे तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा और न ही तेरे पापा जी को। नहीं मम्मी जी, मेरी गलती को बढ़ावा मत दीजिए। मैंने सच में आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है। अब देखना मैं आपका कितना ख्याल रखूंगी। आपकी इस हालत का कारण मैं हूँ। अगर मैं आपको अपने कमरे में आने देती तो ऐसा नहीं होता। अरे बेटी कोई बात नहीं, अब भूल जा जो हो गया। बस तू हमारे घर को संभाल और हमारे बेटे को, हमें और तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। जी मम्मी जी पापा जी।
इस तरह घमंडी श्वेता का पैसे का गुरूर टूट जाता है और अब वो गर्मी में अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती है। ये देख शौर्य के दिल में भी ठंडक पहुंचती है।